हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम इट्सी के बारे में 10 ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो नए जो इट्सी सेलर्स आ रहे हैं उनको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, नंबर वन जो चीज होती है, आपको अपना इट्सी स्टोर का नीश सेलेक्ट करना होगा। नीश का मतलब है आप एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ही प्रोडक्ट को सेल करेंगे। हो सकता है आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हो सकता है आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स हो। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर भी आपको एक नीश पकड़ना पड़ेगा। इट इट्स लाइक आप अगर इंस्टाग्राम के टेम्पलेट सेल करते हैं, इंस्टाग्राम के प्रोडक्ट जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके टेम्पलेट्स को सेल करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट के टेम्पलेट्स को सेल करते हैं, या फिर प्री बिल्ड टेम्पलेट सेल करते हैं। मतलब एक नीश का मतलब है एक डायरेक्शन और एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उन्हीं के ऊपर स्टिक रह के आपको उस स्टोर को बिल्ड करना पड़ेगा। और फिजिकल प्रोडक्ट्स में लाइक आप हैंडमेड गुड्स बेच रहे हैं, क्लोथिंग बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, तो ज्वेलरी एक अलग निश हो गई और क्लोथिंग एक अलग निश हो गई। तो ये दोनों आप एक ही स्टोर के अंदर नहीं सेल कर सकते। दिस इज नॉट अ गुड फॉर योर स्टोर। आप पर्टिकुलर अलग स्टोर बना सकते हैं क्लोथिंग के लिए और ज्वेलरी के लिए। इसको बोलते हैं हम निश। सबसे पहले आपको अपना निश फिगर आउट करना पड़ेगा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और आपको गूगल के ऊपर सर्च करके एसईओ के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा डिमांडिंग में है, तो उन उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखते हुए आप अपना एक निश डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या प्रोडक्ट सेल करने हैं। जो सेकंड नंबर की चीज है वो है बिल्ड अ मेमोरेबल इट्सी शॉप ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब आप क्या समझते हैं? ब्रांडिंग का मतलब है आपकी स्टोर की जो कवर इमेज है, आपके लोगो है, आपके प्रोडक्ट की इमेजेस है, थंबनेल की जो इमेजेस है, प्रोडक्ट की जो फर्स्ट इमेजेस है, वीडियोस जो डाल रहे हैं, जो सारी आपकी ब्रांडिंग है। एक पर्टिकुलर जो आपके ब्रांडिंग के कलर्स होते हैं कि पर्टिकुलर जैसे हर ब्रांड के 4-5 कलर्स होते हैं, वही अपनी एक पूरा ब्रांडिंग की थीम अपने स्टोर के अंदर आपको रखनी चाहिए। जैसा कि आप बड़े बड़े स्टोर्स जो आप इट्सी पे सर्च करेंगे, जितने भी अच्छे स्टोर्स हैं जिनके अच्छे 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं, आप उनके स्टोर्स को विजिट कीजिए और उनको देखिए कि उन्होंने थंबनेल, प्रोडक्ट के जो थंबनेल है उनके ऊपर क्या इमेज लगा रखी है, उनके क्या कलर्स हैं, थंबनेल में क्या कलर्स है, लोगो में क्या कलर्स है। इस तरीके से आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि ब्रांडिंग कलर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और आपके ब्रांड के लिए कौन से कलर सूटेबल रहेंगे। वो आपको कैनवा के अंदर भी मिल जाएगा कि कौन से ब्रांड कलर्स आपके लिए सूटेबल रहेंगे, वो आप ब्रांड के कलर्स को चूज करने का ऑप्शन आता है। तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, बिकॉज आप कुछ भी कलर्स लेके कुछ भी थंबनेल या कुछ भी कवर इमेजेस, लोगो वगैरह लगाते हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्टोर ब्रांडिंग। आपको एक ब्रांड लेके चलना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए और उस स्टोर को उसी के अकॉर्डिंग बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट इट्सी पे लिस्ट करेंगे उनकी एक पर्टिकुलर कॉस्टिंग या फीस बोल सकते हैं आप, वो इट्सी आपसे चार्ज करता है। ओके, सो हमेशा आप ये कोशिश कीजिए कि कम से कम प्रोडक्ट को लिस्ट करें और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को लिस्ट करें, ना कि आप भीड़ लोगों ने बोला है कि प्रोडक्ट जितने ज्यादा डालोगे उतना सेल्स आएगी, तो इस तरीके से करोगे तो आपकी जो इट्सी की फीस है वो काफी हाई हो जाएगी। और आप उतनी अगर सेल्स नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, उस स्टोर के ऊपर फोकस करना बंद कर देंगे। गाइस, इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि इट्सी की क्या फीस है, कब पे करनी पड़ती है। अगर आपने पे नहीं करी तो वहां पे आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। जी हाँ गाइस, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि मेरे को 40 लिस्टिंग फ्री मिली है, 40 की 40 डाल देता हूँ, बट आपने कुछ भी बनाया, कुछ भी डाल दिया, तो 40 में से 40 तो सेल होगी नहीं। एक या दो या चार लिस्टिंग्स ऐसी हैं आपकी जो रैंक करेगी और जो सेल लेके आएगी आपके लिए। बट बाकी के जो प्रोडक्ट है वो आपको इट्सी फीस की तो उनकी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है उसका। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। पहले आप इट्सी की टर्म्स एंड कंडीशन, पेमेंट चार्जेस, फीस चार्जेस को पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो लिस्ट कर रहे हैं वो इतना वैल्यू फॉर मनी है, लोग उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अगर आपको ही वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है फिर भी आप ऐसे ही कि बहुत सारे प्रोडक्ट डालने हैं उस वे में डाल रहे हैं, तो आपका लॉस होने वाला है इनडायरेक्टली और आप उस पर प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपन। आपका इट्सी का शॉप भी बहुत मैटर करता है, इट्सी का शॉप का नेम। नेम चूज करने के लिए आपको पर्टिकुलर आपकी जो नीश है
उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि वो नीश से रिलेटेड अगर आपको कोई नेम अवेलेबल हो रहा है तो उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। बाकी तो आप अपना नाम भी रख सकते हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबली मेरा यही मानना है कि आप अपना जो बिजनेस है या आप जो भी टेम्पलेट्स या जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका नाम होना चाहिए स्टोर का, और वो पर्टिकुलर मिल रहा है तो आप सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर किसी ने ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई किया हुआ है वो नेम तो आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस, अगर आप अपना नाम चाहते हैं तो वो भी बेटर है, बट आप फर्स्ट कोशिश कीजिए कि जैसे मान लीजिए आप कैनवा टेम्पलेट सेल कर रहे हैं तो टेम्पलेट्स आप उसमें रख सकते हैं, ग्राफिक्स रख सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई चीज क्रिएटिविटी रख सकते हैं, आपका नाम रख सकते हैं, बाकी टेम्पलेट्स का आगे लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आप रिसर्च कीजिए अपने नाम के ऊपर, थोड़ा क्रिएटिविटी हो लगनी चाहिए उस लाइक आपके स्टोर के नेम के अंदर, वो ज्यादा बेटर है। और इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको एक अच्छा नाम मिल जाएगा और उसके साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है अपना एक क्रिएट अ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन का मतलब आपको जैसा मैंने पहले भी बताया था, इट्स लाइक ये नीश के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट लाइन क्या होगी। प्रोडक्ट लाइन का मतलब है अगर आप किसी पर्टिकुलर एक लाइन के अंदर वर्क कर रहे हैं, लाइक आप इंस्टाग्राम के टेम्पलेट्स को सेल करते हैं, तो प्रोडक्ट लाइन का मतलब हो गया इंस्टाग्राम पे जितने भी कैटेगरी के बिजनेस हैं, क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए आप टेम्पलेट्स वन बाय वन बनाएं कि आपको लग रहा है कि हाँ इसकी डिमांड है, इस तरीके के प्रोडक्ट मेरे सेल हो रहे हैं, तो आपको एक प्रोडक्ट लाइन क्रिएट कर देनी चाहिए कि ये मेरे इंस्टाग्राम के टेम्पलेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोगों के लिए। और आप पर्टिकुलर दूसरी फील्ड के अंदर बात करें, जैसे रिज्यूम राइटिंग, रिज्यूम्स हो गए, उनके अंदर आप बना रहे हैं तो रिज्यूम भाई वेब डेवलपर की डिजाइन के लिए, ग्राफिक डिजाइनर है तो उसका कैसे रिज्यूम होगा। इस तरीके से एक प्रोडक्ट लाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, पर्टिकुलर अगर कोई यूजर कोई प्रोडक्ट खरीदने आया है आपके स्टोर पे, तो पर्टिकुलर कुछ ना कुछ वो आपको आपसे उससे रिलेटेड उसको आपके स्टोर में मिलेगा, डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट को बाय करके जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। पिक्चर परफेक्ट प्रोडक्ट्स, लाइक आप जितने भी प्रोडक्ट डालते हैं उनकी जो इमेजेस, मैंने जहां तक इंडिया के सेलर्स की इमेजेस देखी है वो परफेक्ट नहीं होती है, और उसमें आप बहुत बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते प्रोडक्ट की इमेजेस पे और वीडियोस पे। ये मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है, जितने भी मैंने स्टोर्स देखे हैं अभी तक इंडिया के पर्टिकुलरली, वो क्या करते हैं कुछ भी इंटरनेट से उठाया और डाल दिया। गाइज, अगर आप बड़े इट्सी स्टोर के ऊपर एक बार देखोगे ना उनके प्रोडक्ट की इमेजेस को, इतना टाइम लगा के उन प्रोडक्ट की इमेजेस को बनाया हुआ है, जिससे आज उनके स्टोर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज हैं और प्रोडक्ट की सेल्स तो आप पूछे ही मत। सो गाइस, आपको अगर एक प्रोडक्ट को लेस करने के अंदर मान लीजिए 5 से 6 इमेजेस बनानी है, तो आप सारे दिन लगा के या 5 से 6 इमेजेस अच्छी खासी बनाते हैं, तो वो आप एक दिन आपका वर्थ इट है। बट अगर 5-10 मिनट के अंदर आपने प्रोडक्ट लेस कर दिया जल्दी से चीजें डाल के, तो आने वाले टाइम में वो आपको इट्स फीस ही देके जाएगा, ना कि कोई सेल। गॉट इट। सो आप इमेजेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप किसी प्रोफेशनल को दे सकते हैं, फाइवर पे दे सकते हैं, उनसे एक प्रॉपर इमेजेस बनाइए प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड। कुछ भी आप डालेंगे, 2-3 इमेज डाल देंगे और सोचेंगे कि मेरा स्टोर ग्रो हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये नहीं होने वाला है। सो गाइस, मैं सारी चीजें, आप ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनके नोट्स बना लीजिए आप। ये चीजें आपको आगे काफी काम आने वाली है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम आपको सबसे जो दिक्कत आती है इट्सी एसईओ के अंदर। तो गाइस, इट्सी एसईओ का मतलब है आपका प्रोडक्ट तो आपने डाल दिया, रैंक कैसे करेगा, और आपके प्रोडक्ट का टाइटल कैसे लिखना है आपको। टूल्स होते हैं जैसे गूगल ट्रेंड्स पे आप सर्च कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर क्या चीजें चल रही है और क्या कीवर्ड्स पे रैंक हो रहे हैं, तो वो कीवर्ड्स को कैसे यूज करना अपने को टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग्स क्या क्या डालने हैं, वो सारी चीजें हमको इट्सी एसईओ के अंदर सीखनी पड़ती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि स्टोर बना लूंगा तो मेरे पास सेल आने लग जाएगी, तो दैट इज इम्पॉसिबल। आपको इट्सी एसईओ सीखना पड़ेगा। एंड गाइस, इसी बात पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने भी हमारा एक इट्सी का कोर्स लॉन्च किया है, प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर आप उसमें मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन के साथ सीखना चाहते हैं इट्सी का स्टोर कैसे लॉन्च करें, कैसे सेल्स लेके आए, कैसे अपने इट्सी स्टोर को लाइक ग्रो कर सकते हैं। आज हमारी स्टूडेंट्स जो हैं $50 पर डे की अर्निंग $100 से भी ज्यादा
पर डे की अर्निंग कर चुके हैं और कर रहे हैं आने वाले टाइम में। बट अगर आप भी ये चीजें सीखना चाहते हैं, एज ए पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, $50 से $100 पर डे आप इजीली कमा सकते हैं अगर थोड़ा सा फोकस करके आप सीख के चीजों को करेंगे तो। सो गाइस, नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सेटअप योर इट्सी शॉप। अब इसमें है कि आपने ये सारी चीजें कर ली। अब पहले आप ये सारी चीजें ऊपर से जो जो चीजें मैंने बताई है वो आप सीखने के बाद सारी चीजें अप्लाई करके आप अपने एटसी स्टोर को ओपन कीजिए। लाइक प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। हमने बात करी जो आपके एटसी स्टोर का नेम होना चाहिए। आपके हमने ब्रांडिंग की बात करी, कवर फोटो कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आपका एक कंप्लीट सेटअप हो जाता है एटसी का स्टोर। आप फोकस आपको क्या करना है, सिंपल आपको मार्केटिंग पे फोकस करना है कि प्रोडक्ट को सेल कैसे करने हैं। मार्केटिंग मतलब एसईओ कैसे करना है, इसके अंदर पेड एड्स होते हैं एटसी के, वो आप सीख सकते हैं। तो काफी सारी चीजें सीख सकते हैं आप इजीली और अपने स्टोर को ग्रो कर सकते हैं। सो गाइस, ये सारी चीजें हम हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के अंदर सिखाते हैं एंड इन डेप्थ हम बात करते हैं कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, इट्सी के ऊपर पेड एड्स कैसे चलाए जाते हैं, प्रोडक्ट कौन से चूज करने चाहिए जिससे अच्छी खासी सेल्स आती है, बाहर इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, उनको कहाँ से बाय करना है अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है बाय करने का। वो सारी चीजें हम इसमें गाइड करते हैं। आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, सारी चीजों में हम आपकी हेल्प करते हैं। तो जल्दी से आप जाके नीचे वाले जो नीचे नंबर दिए गए उनके ऊपर आप कॉल करिए, ट्रेनिंग की डिटेल्स लीजिए और ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए और अपना एटसी स्टोर को ओपन कीजिए। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू।